परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्माओं, आज ये 9वां दिवस है और अधिकतर काम आज पूर्ण हो जाएगा। कल बहुत थोड़ा सा ये साकेत महायज्ञ सतयुग यज्ञवानी का यज्ञ है। सतयुग में अगर अपार सुख है, वैभव है, आनंद है, तो वो आनंद कहाँ से आएगा जब जगत में आप कर्मों के विधान में बते। कर्म प्रधान पूरा विश्व बना, पूरा जगत रचा हुआ, सब कुछ कर्म प्रधान है। जो करोगे वो भरोगे। तो ये यहाँ पर कर्म, ये अभिषेक का महत्व दूसरा है, लेकिन वो जो आहुति है वो इसका प्रयोजन दूसरा है। ये भोजन है, ये जो लिंग शरीर में है, सत्व तत्वों के देह में है, उनका भोजन है। जैसे ये स्थूल जगत में जो भोजन है वो स्थूल है, इंद्रियों से भोजन किया जाता है। जो 17 तत्वों की देह है, 5 ज्ञानेंद्रियों की, 5 कर्मेंद्रियों की, 3 गुण की और 4 अंतःकरण की, उनका जो भोजन होता है वो नासिका से होता है, नीचे इंद्रियों से होता है और ऊपर नासिका से होता है। नासिका से यानी कि उनका जो भोजन है वो सुगंध है, महक है, ये गंध है। इसके ऊपर की देह सूक्ष्म संसार की 9 तत्वों की देह है, 9 तत्वों की। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इनकी जो यहां जो भोजन ग्रहण करते हैं वो चक्षुओं से, नेत्रों से, यानी यहां का जो भोजन है वो नूर, नूरी प्रकाश। यहां पर प्रकाश से ही, नूर से ही भोजन हो जाता है। नूर मिल गया तो बस न वहां पे स्थूल जगत की तरह ये स्थूल भोजन है जो इंद्रियों से किया जाता है, न वहां पर नासिका से किया जाने वाला ये भोजन है। जो सूक्ष्म संसार है वहां पर ये भोजन नहीं है, वहां पर नेत्रों से। और इसके ऊपर जो कारण जगत है, कारण जगत 5 तत्वों का, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। यहां पर जो भोजन है, जो भोजन किया जाता है वो कर्ण से, कानों से, यानी यहां पर जो भोजन है वो शब्द है। यहां पर न तो नूर का भोजन है जो प्रकाश का, न ही गंध और महक सुगंध का भोजन है और न ही स्थूल भोजन है। जब अभ्यास करोगे तो मैं तो हर भेद, हर राज बताने के लिए बैठा हूं। ये जो कारण जगत में जो है, ये कारण जगत, ये क्षर है और उनके ऊपर जो त्रिवेणी संगम में जो पार ब्रह्म परमेश्वर बैठे हैं वो अक्षर है, और जो उनके ऊपर भौर गुफा में विराजमान है वो भी अक्षर है। मैं तो बहुत बारीक बारीक भेद बताना चाहता हूं, कमी सब आपकी तरफ से हो रही। तो अब जो बड़े भेद खुलेंगे वो आपको सामने बिठा करके, और उन्हीं को जो अभ्यासी है, जो अभ्यास करेंगे वही पाएंगे। बाकी जितना कहना था वो कह दिया गया। मालिक की दया होगी तो कुछ और खोल दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा भेद इस यज्ञ में मालिक के मकाम का खुला कि मालिक कहाँ कहाँ, कैसे कैसे यहाँ पर गतिशील है पूरी कायनात में। तो वनामी जब अगम अलग और सत्य में बैठ गया
और उसके बाद जब विस्तार हुआ तो विस्तार शून्य तक, उसके बाद जो विस्तार हुआ वो शून्य तक, और उसके बाद फिर से विस्तार हुआ। विस्तार तो शून्य से हुआ, लेकिन शून्य से फिर विस्तार हुआ और नीचे सहस्त्रदल तक, और उसके बाद फिर से विस्तार हुआ। ये आपको वेद नहीं बताया था। फिर से विस्तार हुआ और त्रिकुटी और सहस्त्रदल से, ये आपको नहीं पता था, त्रिकुटी और सहस्त्रदल से। तो 16 पत्रों में केवल 3 को ही, केवल 13 को ही दरबार में वापस नहीं जाते, लेकिन हाजिरी लगाते हैं। ये भेद आपको पता ही नहीं है। वो ऊपर लौटते नहीं है, पर हाजिरी लगाने की अनुमति है। लेकिन 3 को, अभी 3 तो अभी अभ्यास करो तो बता दो, सब अभी बता सकता हूं, लेकिन थोड़ी कमी आपकी तरफ से है, तो बस इतना ही कहूंगा कि 3 को अनुमति नहीं है। तो जो समझ गए, जो अभ्यास ही वो जरा समझ गए ये 3 कौन कौन है। ये कारण, ये जो कारण जगत है, जो ब्रह्म का संसार है, श्री कृष्ण परमेश्वर का संसार है, यहां पर ब्रह्म के विपरीत माया है। जब ब्रह्म सबल रहता है तो माया निर्बल होती है, लेकिन जैसे ही ब्रह्म निर्बल होता है माया सबल हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो माया है यही महामाया है, और जो नीचे यहां पर माया है ये अविद्या माया है। तो चलो अभी ये अभिषेक का कार्यक्रम शुरू हो रहा। अभी अभिषेक करना, जिनकी बारी, अपनी बारी का इंतजार करना, और आप यहां पर अभिषेक करना। यहाँ दोनों की मझधारे, यहाँ अभिषेक करो पूरे भाव से। और कल का कार्यक्रम भी बहुत जल्दी शुरू होगा, आज से जल्दी शुरू होगा। हो सकता है कि अभी बात कर लेता हूँ आचार्यों से, अभी आचार्य जी बता देंगे, लेकिन हो सकता है कि 5 या 6 बजे, क्योंकि 8 बजे तक इनके अनुसार सारी गतिविधियां रुक जाएंगी। और उसके पश्चात 5 बजे से 70 मिनट आप यहाँ पर सब लोग बैठ के भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, सोहरत करेंगे। अपने में एकदम खामोश होकर, कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। एकदम मुनि बन जाना, अपने भीतर समा जाना, अपने भीतर चले जाना, और एकदम आनंद में, आनंद से सरावर हो जाना। तो कल उस दरमियान यहाँ पर अमीरस बरसेगा। अमीरस, वो अमृत, यहां से अमृत पान करना है। बहुत बड़ी दया, ये मामूली चीज नहीं होने जा रही। हो सकता है कि तत्क्षण आपको पता न चले कि आपने क्या पाया, लेकिन जैसे जैसे आपका जीवन आगे बढ़ेगा आप समझ जाओगे आप यहां से बहुत कुछ लेके आ गए। बस सहज रहना, आज के बाद निर्मल रहना, चीख पुकार मत मचाना, चीख पुकार मत मचाना। एक मिठाई की दुकान पर एक व्यक्ति मिठाई लेने गया, तो उसको फला मिठाई चाहिए थी। तो मिठाई वाले ने कहा कि आपको कब चाहिए? बोले कि हमको रविवार को चाहिए। बोले ऑर्डर दे दीजिए, तैयार हो जाएगी। तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे इतनी किलो चाहिए, कितना एडवांस दे दूं? बोले एडवांस नहीं लेता। बोले क्यों? बोले नहीं, फिर भी कैसे माने कि ये पक्का हो गया? बोले मैंने कह दिया, जुबान दे दी तो ये पक्का हो गया। तो उसने कहा कि लेकिन अगर मान दीजिए कि पक्का हो गया और मैं ना आया, तो मुस्कुरा दिया। बोले कि बात ऐसी है कि जहां ये दुकान है, यहां पर बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं, और शहर है,
कभी कुछ तनाव हो जाता है, कभी ट्रैफिक जाम हो जाता है, कभी कोई अधिकारी और मंत्री आ जाता है, कभी ट्रैफिक रुक जाता है, उससे कई बार विलंब हो सकता है। तो ये जो एडवांस दे के जाते हैं ये समझते हैं कि हमने खरीद लिया, हमने सब खरीद लिया है। और इससे जब वो चीख पुकार मचाते हैं वो अंतर में बहुत पीड़ा होती है। इस संसार में क्या उलझना, ऐसा क्या ये दे देंगे जिससे हम अपना पूरा दिन और जीवन बर्बाद करते हैं। जगत के लोगों से उलझ के फायदा क्या है। मुझे कुछ 100 रुपए या कुछ 1000 रुपए का नुकसान हो जाएगा, आप नहीं लेने आओगे तो बस इतना ही तो होगा। मेरा ये प्रारब्ध थोड़ी ले जाएंगे। लेकिन मैं इनसे उलझ गया तो ये अपने अनुभव से मुझे चारों खाने चित्त कर देंगे। अगर मैं इनसे उलझ गया तो पहले ये अपने निचले स्तर पे मुझे खींच के ले आएंगे और फिर ये मुझे पटक देंगे और मेरा जीवन छिन्न भिन्न हो जाएगा। प्रेमियों, किसी से मत उलझना। आपका जीवन बहुत अनमोल है, इसकी जिम्मेदारी केवल आपकी है। दूसरों के कर्मों से आप अपना जीवन बदल दो, ये कौन सी बात हुई। कोई तैश में आता है, मैं बार बार कहता हूं, जो तैश में आता है मैं उससे बहुत नाराज रहता हूं, उसको दया नहीं मिलेगी। मैं आज मंच से ऐलान करता हूं, जो बात बात में तैश और आवेश में आता है उसको दया नहीं मिलेगी। दया होने के लिए आपको विनम्र होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा, तुच्छ होना पड़ेगा। चीख पुकार मचाना कौन सा तरीका है, मार्ग है। घर में सुबह होते ही आप चीख पुकार करने लगते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। देह खत्म हुई जा रही है, आप सबको लकड़ी पे जाना है और धू धू करके जल जाना है, फिर आपकी गति क्या है। आप समझने को तैयार ही नहीं हो, जरा जरा सी चीजों में खुद को उलझाए बैठे हो। बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। अरे आपके जीवन में कोई तनाव है ही नहीं, आपका जीवन सुखी है। लगता है कि आपने अपने से नीचे वालों को देखा नहीं है, आपने अपने से नीचे वालों को देखा ही नहीं है, इसलिए आपको तनाव महसूस होता है। अरे किसी अस्पताल में जाके देखो कि लोग सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, मर रहे हैं। जहां कैंसर का इलाज होता है या गंभीर बीमारी का इलाज होता है, उनको पता है कि वो बचेंगे नहीं, वो खत्म हो जाएंगे। ऐसी ऐसी जगहों पे मैं जाता हूं, यहाँ पे बैठे रहिए। मुझे सोमनाथ भाई लेकर के गए, जहां पर लोग 2-3 दिन में एक बार खाना खाते हैं, जहां पे लोग महीने में 1000-2000 रुपए कमाते हैं, और आप कहते हो कि हमें तनाव है, हम परेशान हैं। मालिक ने जो दिया आपको उसकी कदर ही नहीं है। ये तो एहसान फरामोशी है। जो आपको मालिक ने दिया उसका शुक्राना अदा नहीं करते, और जो आपकी मन माफिक नहीं मिला, आप कुछ भी मांग लो, आप पूरी कायनात मांग लो, त्रिभुवन मांग लो, जो आपको मिलना है, जो कर्मों से बना है, वो मिलके रहेगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। आदर दोगे आदर पाओगे, प्रेम दोगे प्रेम पाओगे। तो चलो, अभी एक कार्यक्रम यहाँ शुरू हो रहा, आगे की बात और बताऊंगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु महाराज को नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर आप अपनी बारी से धीरे धीरे, अभी लोग आ जाएंगे, तब तक धीरे धीरे यहाँ पर ये कर लेना। इसका भी बड़ा महत्व है, ये कभी भेद खोल दूंगा। बहुत कुछ तो बता ही दिया है, ये समझ लो, ये भौतिक चीजों में एक कवच बन गया। जैसे घर में बदबू हो गई तो आपने सुगंध जला दिया, बस उसी प्रकार से। तो आप यहाँ पर जब चाहो, और जब तक आपकी बारी नहीं आती, यहाँ पे अभिषेक करो, टप टप टप, दस्तक दो, मालिक को अंतर में बुखारो, तड़प के साथ, कसक करके, खुद को खींच करके।